students, today we are going to study class 7th English chapter 3 exercise. So in the previous lectures we have completed the reading part of this chapter, and today we have to do exercise of this chapter. The first thing is question and answer. So there are 8 questions for which we will see every answer separately. So the first question is, who are the two pupils talking in the poem? So one is the teacher and other one is student. Question number 2 is, what is grandma responsible for and how? So she is responsible for not ironing Belkinskop PE kit. She hasn't ironed the kit because, as Belkinskop says, she had died. So grandma क्यों रिस्पॉन्सिबल थी और कैसे रिस्पॉन्सिबल थी? तो अब यहाँ पे इसका आंसर ये होना चाहिए कि उनने बेल्किनस्कोप के पी के किट को प्रेस करके नहीं रखा था, स्त्री करके नहीं रखा था. और उनने स्त्री क्यों नहीं करके रखा था? क्योंकि बेल्किनस्कोप ने क्या झूठ बोला था कि वो ख़त्म हो गई हैं. ठीक है, शी इज़ डेड. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इट्स वेरी अपसेटिंग. हु सेज दिस एंड वाई? इट इज़ बेल्किनस्कोप who says this. Every time he remain absent from school, he says he couldn't come because of his grandma's death. The teacher reminds him that it was the 4th time he was saying the same thing. It meant he had 4 grandmothers and all had died on PE days. At this, Belkinskop says that it was very upsetting. So टीचर ने कब बोला था कि ये तो बड़ा क्या बोलते हैं, सॉरी, ये लाइन कब यूज़ हुई थी कि इट वॉज़ वेरी अपसेटिंग, मतलब ये तो बड़ी दुख की बात है, ये तो बड़ी दुख की बात है. तो ये बोला था बेल्किनस्कोप ने बोला था. ठीक है, कब बोला था? जब उसके टीचर ने उसको पकड़ लिया था और उसको बोला था कि तुम्हारी 4 ग्रैंडमा, इसी साल 4 ग्रैंडमा ख़त्म हो गई, और वो सब की सब पीई के लेक्चर वाले दिन, जिस दिन पीई का एग्ज़ाम होता है या तो फिर जो स्पोर्ट्स की क्लासेस लगती है उसी दिन होना था ये सब. सो बोलता है कि इट इज़ वेरी अपसेटिंग. सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट हैपन्स ऑन पीई डेज एंड वाई? On every PE days, Belkinskop remained absent from school. When a teacher asks him the reason, he makes up an excuse. He says he couldn't come because of his grandma's death. For the 4th time, he makes up the same excuse. So PE के डे के दिन क्या होता है कि बेल्किनस्कोप स्कूल से एबसेंट हो जाता है और हमेशा आके एक ही झूठ बोलता है कि उसकी ग्रैंडमा की डेथ हो गई थी. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? You were absent yesterday. What does Belkinskop say in reply to this? So he says, this time he was absent because of his teeth, not because of his grandma's death. He had to go to the dentist and therefore couldn't come to school. So उन्होंने जब टीचर ने पूछा कि कल क्यों नहीं आए थे, तुम आज का तो समझ गए, तुम तो कल भी नहीं आए थे, तो उसका क्या जवाब दोगे? सो वो बोलता है कि इसका रीज़न मैं डेंटिस्ट के पास गया था, ना कि मेरी ग्रैंडमा की डेथ हो गई थी, क्योंकि इस बार जो रीज़न था मेरे दांत में दर्द था तो मैं डेंटिस्ट के पास गया था. ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट डिड बेल्किनस्कोप से व्हेन ही वाज asked to lined up for PE? He said he did not have the kit with him for PE. उसके पास किट नहीं थी PE के लिए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? बेल्किनस्कोप says can't sir. What does he mean by can't? He mean to say that he can't line up for PE since he doesn't have the kit with him. उसके पास किट नहीं है तो इसलिए वो लाइन अप नहीं हो सकता है. लास्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू फाइंड फ़नी अबाउट बेल्किनस्कोप्स एक्सक्यूजेस? बेल्किनस्कोप के एक्सक्यूजेस के बारे में तुम्हें क्या फ़नी लगता है? द एक्सक्यूजेस बेल्किनस्कोप मेकअप फॉर बीइंग एब्सेंट फ्रॉम स्कूल आर वेरी फनी. मोस्टली ही मेक्स अप द एक्सक्यूज ऑफ हिज ग्रैंड मदर्स डेथ. ही फॉरगेट ही हैज़ ऑलरेडी मेड दिस एक्सक्यूज. When the teacher remind him that it is the 4th time his grandma is dead, Belkinskop makes up another funny excuse. This funny chain of excuses goes on and on, the great enjoyment to the reader. So जो आप इसमें क्वेश्चन ये है कि आप बेल्किनस्कोप के एक्सक्यूजेस मतलब क्या होता है कि बहानों को आप कैसे फ़नी समझते हो. कि एक्चुअल में जब भी बेल्किनस्कोप स्कूल से एब्सेंट होता था उसके पास एक ही बहाना होता था, तो अब उसके पास नया बहाना है, अब उसने एक और नया बहाना ढूंढा है कि वो और ज़्यादा फ़नी है. तो ये जो सीरीज़ ऑफ एक्सक्यूज़ेस है, जैसे कभी कोई ख़त्म हो गया, कभी कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, इसके बारे में जो अपन पढ़ते हैं तो अपन को बड़ा फ़नी लगता है. ओके. सो फिर इसके साथ अपना पूरा क्वेश्चन आंसर हो गया. अब आगे देखते हैं कि क्या
सेकेंड क्या है, फॉर ईच वर्ड फाइंड द बॉक्सेस 3 अदर वर्ड दैट मीन्स द ऑलमोस्ट सेम। सो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसी वर्ड जैसे फॉल्ट है तो फॉल्ट से मिलता जुलता जिसका सेम मीनिंग हो वो वर्ड अपन को वहाँ लिखना है। तो फॉल्ट का सेम मीनिंग क्या होता है, गिल्ट, एरर, डिफेक्ट। ठीक है, फिर क्या है, फिर है डेड का, डेड का अपन को लिखना है, तो डेड का क्या होगा, लाइफलेस, पेरिश्ड, फिर क्या होगा, डिसीज्ड। ठीक है, फिर एक्सक्यूज़ का क्या होगा, एक्सक्यूज़ का होगा प्रिटेंस, रीज़न, प्रिटेक्स। ठीक है, फिर यूजुअली का क्या होगा, यूजुअली का होगा हैबिचुअल, ऑफन और ऑर्डिनरी। ठीक है, फिर सीरियस का क्या होगा, सीरियस का होगा अर्नेस्ट, ग्रेव और सोलेम। ठीक है, सो ये इनके मीनिंग हो गए। अब लास्ट पोर्शन बचता है कि अपन को इसका एक वन वर्ड में इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं बताना है। अ पर्सन हु रिपेयर्स अ शू, जो अपने शू को रिपेयर करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉबलर। ठीक है, अ पर्सन हु कट्स अप एंड सेल मीट, जो मीट को बेचता है उसको क्या बोलते हैं, बचर। अ पर्सन हु टेक्स अ टू टेक केयर ऑफ पीपल्स टीथ, यदि किसी के दांत में कोई दर्द है तो अपन किसके पास जाते हैं, डेंटिस्ट। ठीक है, अ डॉक्टर हु परफॉर्म ऑपरेशन ऑन अ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के ऊपर जब ऑपरेशन करते हैं तो वो वाला डॉक्टर को क्या बोलते हैं, सर्जन। ठीक है, सर्जन। फिर लास्ट क्या लिखा है कि अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू रिपेयर मशीन्स, जो आदमी मशीन सही करता है उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिक। सो इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हुआ। आपको ये सब कुछ अपने नोटबुक में नोट करना है और कोई डाउट हो तो अपने टीचर से पूछ सकते हैं, ग्रुप पे भी डाल सकते हैं। थैंक यू।